हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो डेली हम रीजनिंग सुबह 7 बजे पढ़ते हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एज वाला चैप्टर, आयु वाला चैप्टर। और ये चैप्टर सीधा आपके दिमाग में जाने वाला है, इस बात को याद रख लेना। और आप सभी जानते हो एज वाला चैप्टर है वो आपका रीजनिंग का भी चैप्टर है और ये आपके मैथ्स का भी चैप्टर है। और यहां से क्वेश्चन है वो पक्का बनता है। और अगर क्वेश्चन पक्का बनता है तो हमें चैप्टर आना चाहिए और वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे पेपर में क्वेश्चंस बने तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाए। क्योंकि जो हमारा रीजनिंग का टारगेट है कि मुझे 40 में से 40 स्कोर करना है, उसको हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि हर एक चैप्टर को अपना बेहतरीन बना ले, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जिस चीज से आप ईमानदारी से, जिस चीज में आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास की शक्ति से आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। अगर आपको विश्वास है खुद के ऊपर, अगर आपको विश्वास है अपनी मेहनत के ऊपर कि मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस बात को याद रख लेना। क्योंकि सफलता है वो विश्वास सबसे पहले होगा। जिस स्टूडेंट को खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस होगा, जो पढ़ रहा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको भी खुद पे विश्वास करना है और पूरी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन से हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। हर क्वेश्चन में जो अलग अलग चीज होगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, ये आयु पर आधारित समस्याएं बोला जाता है, क्योंकि एज प्रॉब्लम बोला जाता है इस चैप्टर को, या एज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब ये कि एज शॉर्ट है, एज प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। ये बुक्स वाली लैंग्वेज हो गई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 वर्ष का सामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। क्या बोला गया कि 12 वर्ष का जो सामी है, यहां पर सामी बता दिया गया और दूसरा सामी का भाई है, वो अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा मतलब इसका भाई अगर 1 का है तो ये 3 का हो जाएगा, ये इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें यह भी बताया गया है कि 12 वर्ष का सामी है। क्या है कि 12 वर्ष का सामी है, अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। तो ये अगर 1 है ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना 1 का 3 गुना कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया कि सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अब बताओ सामी की आयु कब कितनी होगी जब वह विनय से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुने का मतलब इसकी 1 है तो ये दुगुनी हो जाएगी। और इसके भाई का नाम भी आपको बता दिया गया है और वो क्या है, विनय है। ये आपको पता चल गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंतर को बराबर करना पड़ेगा। उसको कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे और इन दोनों के बीच का अंतर होगा उसको नीचे वाली संख्या से गुना। यहां पर अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका 3:1 ही रहने वाला है। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंस देख लो, 1 का ही आ रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। अब हमें बताना है कि उसकी आयु कितनी होगी। अब देखिए यहां पर क्या है, 12 वर्ष, 3 अनुपात बराबर क्या है, 12 वर्ष का है। 3 अनुपात बराबर 12 वर्ष का है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 4 वर्ष का। क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा।
लेकिन यहां पर अब दुगना हो रहा है तो कितने अनुपात आ रहा है, वो 4 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर 4 है, तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, आपका 16 वर्ष हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? बस ये बराबर मैंने करके क्यों दिखाया है, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आने वाला है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और दोगुना भी हमने यहां पर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई 12 वर्ष का सामी था, 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16। आपसे अब कुछ भी पूछ सकता है कि विनय की आयु कितनी है, तो इसकी 16 है, तो 2 अनुपात बराबर कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 4, तो 2 अनुपात बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 8 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। और यहां से अगर आपसे पहले वाली पूछता तो आप डायरेक्ट निकाल देते कि भाई 3 बराबर 12 है, तो 4 हो जाएगी। यहां पर देखो 4 साल का अंतर आ रहा है कि भाई ये 4 साल बाद तो आपसे पूछ सकता है कि कितने वर्ष के बाद दुगना होगा, तो वो भी आप लिख सकते हो कि 4 वर्ष के बाद दुगना होगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन से थोड़े थोड़ी चीजें सीखते हुए चलेंगे और अंतिम तक जाते हुए हम परफेक्ट बन जाएंगे। पहले क्वेश्चंस में कोई परफेक्ट नहीं बनता। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग का होता है, जिसमें सीखते हैं कि कैसे कैसे चीजें फॉर्म हो रही होती हैं। फिर दूसरे क्वेश्चंस में अपना थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, तीसरे तक अपना दिमाग सेटल होता है और उसके बाद आप आंसर करना स्टार्ट कर देते हो। यही एक सीखने का तरीका होता है और इसी तरीके को जो स्टूडेंट फॉलो करता है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महेश की आयु 60 वर्ष है। तो ध्यान से जैसे बोला गया वैसे लिखेंगे कि महेश है, उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 60 वर्ष है। तो हमने यहां पर लिख दी 60 वर्ष। ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन भाई टाइप तो कोई भी हो सकती है, कैसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हमें हर टाइप के लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, सॉल्यूशन हमारा निकलना चाहिए। तो महेश की आयु 60 वर्ष होगी। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम की यहां पर बता दी गई है कि महेश से 5 वर्ष छोटा है। अगर महेश 60 वर्ष का है तो इसमें से 5 माइनस कर लो, तो राम कितने वर्ष का हो जाएगा, वो 55 वर्ष के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। क्या बोला गया कि राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो महेश से 5 वर्ष हमने छोटा कर दिया। लेकिन क्या है कि राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब राजू है इससे 4 वर्ष छोटा होगा। तो 55 में से 4 माइनस कर दो, तो राजू क्या हो जाएगा, 51 वर्ष का हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या बोला कि राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष छोटा हमने कर दिया। लेकिन राजू से 4 वर्ष बड़ा है। जब राजू से ये 4 वर्ष बड़ा है तो राजू क्या होगा, इससे 4 वर्ष छोटा होगा। इसके जब हमें पता है तो इसकी निकाल सकते हैं। तो 55 में से 4 माइनस कर देंगे, 51 वर्ष अपना आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। अब राजू का एक भाई हो रहा है छोटा जो बाबू है, और जो क्या कर रहा है, उससे 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस कर दो, 45 वर्ष का हो जाएगा। 51 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। हमसे पूछा है कि महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले महेश की आयु लेंगे, वो कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। उसके बाद बाबू की आयु लेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। अंतर निकालेंगे तो कितने वर्ष का आ जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आसान बन गया, इस तरीके का आएगा तो पेपर में कर दोगे, मुझे पता है आप सभी कर दोगे, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे लिखते हुए जाना है, बस इसको खुला रखना है। क्योंकि अगर दिमाग को खुला रखोगे तो छोटी मोटी चीजें जो नहीं दी हुई है उनको लैंग्वेज से हमें पढ़ना पड़ेगा,
तभी हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस में बहुत कुछ दिया हुआ नहीं होता, हमें अपने दिमाग का ही यूज करना पड़ता है। जो जंग लगी हुई है वो इतने दिनों से हटना स्टार्ट हो गई होगी, और बाकी तो अपनी चैंपियन सीरीज भी हमने चला दी है, उसमें हम मैथ भी सीख रहे होंगे, रीजनिंग भी आपकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सब कुछ हम वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। जो आपने पहले अभी तक पढ़ चुके हो कि एनालॉजी हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ लिया, और बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए, उनका रिवीजन हम वहां पर करते रहेंगे, भूलने नहीं देंगे। क्योंकि अगर भूल जाओगे तभी तो 40 में से स्कोर कैसे कर पाओगे। भूलने नहीं देंगे, क्योंकि टारगेट है कि 40 में से 40 करना है, वो अचीव करना है, तब तक रुकना नहीं है। रिवीजन आप नहीं कर सकते, मैं करवाने के लिए तैयार हूं, बस चैंपियन सीरीज में आ जाया करो शाम को 7 बजे। देखो क्या है कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल है वो अपने भाई रोहन से क्या है, 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा है। जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा है, तो दो भाई हैं, एक तो कौन है भाई, निखिल है, ठीक है, और दूसरा भाई कौन है, रोहन है। तो ये हमने दो भाई लिख लिए कि निखिल और रोहन है। लेकिन निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल है वो अपने भाई रोहन से क्या है, 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दोगुना बड़ा है। निखिल से दुगना बड़ा है, तो निखिल अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या बोला कि निखिल अपने भाई से कितना वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। अनुपात में कितना छोटा है, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 8 वर्ष हो गया। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है रोहन की आयु क्या होगी। रोहन 2 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 8 है, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो। समझ में आ गया, तो बिल्कुल ही सिंपल था, इसको तो बस आसानी से लिखना था और सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्या, बाकी चीजें तो सेम रहने वाली हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा। और कौन सा दिमाग, अपने मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाना है। देखिए, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यह बता दिया गया कि रहीम है और उसके चाचा जी हैं, उनकी आयु में क्या है, 30 वर्ष का अंतर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर होना चाहिए, ठीक है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, तो चाचा की आयु क्या होगी, ये अपने को बताना है। अपने को क्या बताया गया कि 7 वर्ष के बाद, सबसे पहले इस पे ध्यान जाना चाहिए कि 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग मतलब जोड़ है 66 वर्ष, यानी 7 साल के बाद दोनों है 66 वर्ष के हो जाएंगे। अब 7 साल में क्या हुआ कि 7 साल जो रहीम है उसकी आयु बढ़ेगी और 7 साल ही उसके चाचा की आयु बढ़ेगी, तो दोनों की कितनी बच जाएगी, 14। आयु कितनी बढ़ गई है, 14 उनकी आयु है वो बढ़ गई है। तो अगर इसमें से ये माइनस कर लें तो जो 52 वर्ष निकल के आएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा कि उनकी वर्तमान की आयु है। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, ये क्या निकल के आया भाई, आयु का योग, क्योंकि क्या दिया हुआ था, आयु का योग ही आपको दिया गया था। तो वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग इतना है। लेकिन अब कुछ नहीं पता, अब सिर्फ ये पता है कि 30 वर्ष का अंतर है। तो मैं एक चीज बताता हूं, ऑप्शन से कर लो, सबसे आसान बन जाएगा। कैसे, देखो कि भाई 51 वर्ष है, टोटल 52 होना चाहिए और अंतर 30 का होना चाहिए। 51 है तो दूसरी की 1 हो जाएगी, क्या अंतर 30 का आ रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 49 है, 52 है तो कितना हो जाएगा, 3, तो इनमें से माइनस करोगे 46 आएगा, नहीं, अंतर हमें कितने का चाहिए, 30 का। ये इतने का है और 52 में से क्या है कि 11 हो जाएगा, तो इस 11 माइनस करोगे तो अंतर 30 वर्ष का आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हो गया। हमसे पूछा था कि चाचा की आयु क्या होगी, तो चचा जी की आयु कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष हो जाएगी। आप इधर भी करके देख सकते हो, इधर से कितना आएगा, 13 आएगा, माइनस करोगे 30 का, अंतर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 41 आंसर क्यों हुआ ये आपको पता चल गया।
दूसरी चीज आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रहीम की आयु कितनी थी। आपसे रहीम की आयु पूछ सकता है। भाई चचा जी की 41 आ गई, दोनों की 52 है, दोनों की 52 है, उसमें से 41 माइनस कर दो तो कितना निकल के आता है? 11 वर्ष ही निकल के आता है ना। तो 11 वर्ष हमने पहले ही लिख दिया था। ये किसकी आयु है? ये रहीम की आयु है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ भी आपसे पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो, बस दिमाग को खुला रखना। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन सबसे आसान तरीका है। बेसिक करोगे बहुत बड़ा बन जाएगा, एक्स वैक्स के चक्कर में फंस जाओगे। और जो स्टूडेंट बोलते हैं ना बहुत सारे कि सर जी हमें एक्स से मत समझाना, मैंने एक्स से नहीं समझाया है, क्योंकि एक्स से मुझे भी नफरत है और आपको भी नफरत है। मैं मैथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा। गलत मत समझना कुछ भी, कोई भी क्वेश्चंस देखो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, दिमाग और कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई एज का। अगर एसएससी जीडी के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, क्योंकि इसमें अपने को दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। पेन की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिमाग की ज्यादा जरूरत है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या है कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, तो ये कौन हो जाएंगी? माता जी हो जाएंगी भाई, माता जी हो जाएंगी। और दूसरी कौन हो जाएंगी? पुत्री जी हो जाएंगी। इनकी आयु क्या है? दुगनी है, तो माता जी की दुगनी हमने कर दी, ये इनका अनुपात आ गया, आयु का अनुपात आ गया। आगे देखो क्या है कि पिताजी हैं वो माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, पिताजी हैं वो माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु क्या होगी? अब समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का ही खेल है। अच्छा क्वेश्चन बन गया, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर जी आप लगा के समझा दो, हम बाद में कर लेंगे। पहले एक बार आप समझा दो, उसके बाद दोबारा आएगा ना तब हम कर लेंगे, अभी अभी आप समझा दो। ऐसे सोच रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि समझाने के लिए तो क्लास लिया, समझाएंगे आपको। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि माताजी और पिता जो पुत्री है उनके बीच में क्या है? आयु का दुगुना है। ठीक है, माताजी दुगनी है, लेकिन ये बता दिया गया कि पिताजी 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 10 वर्ष छोटा है। जो उसके लड़की के भाई है ना, वो माताजी से 20 वर्ष छोटे हैं, 20 वर्ष छोटे हैं और बहन से 5 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20 वर्ष तो भाई छोटा है और 5 वर्ष भाई बड़ा है, तो माताजी से और लड़की के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? 25 वर्ष का अंतर हो जाएगा। भाई 20 साल तो क्या है कि बड़े भाई का ही अंतर है, जो आपका बड़ा भाई है ना उसकी एज का ही है 20 साल का अंतर, और आप उससे 5 साल बाद पैदा हुए हो, तो 20 साल वो और 5 साल वो 25 साल, यानी माताजी और आपकी आयु में कितने का अंतर हो गया? 25 वर्ष का अंतर हो गया। क्या ये बात समझ गए? ये बात समझ गए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोबारा से समझ लो, ये बात समझ गए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो भाई है बड़ा भाई, वो माताजी से क्या है? 20 वर्ष छोटा है। तो बड़ा भाई अगर 20 वर्ष छोटा है और हम उससे 5 साल और छोटे हैं, तो 20 साल तो भाई छोटा है और 5 साल और हो गए, तो मतलब माताजी और हमारी आयु में 25 साल का अंतर हो गया। अनुपात में कितने का अंतर किया गया है? 1 अनुपात। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 25 वर्ष हो गया। जब इतना पता चल गया तो माताजी कितने वर्ष की हो जाएंगी? 25 दूनी 50 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है, और जो पुत्री थी वो कितने वर्ष की हो जाएंगी? 25 वर्ष की हो जाएंगी। अब हमसे कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमसे कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या है, अब पूछा क्या गया है, तो पिता की आयु क्या है? पिताजी क्या है? माताजी से भी 10 वर्ष बड़े हैं। माताजी की कितनी आ गई? 50 वर्ष, प्लस में 10 वर्ष और जोड़ दो, 60 वर्ष हो जाएगी। पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, दिमाग से सोचा तो सोल्व हो गया, वरना कैलकुलेशन वगैरह करते रहते तो फिर तो सोल्व नहीं होता। निकल गया ना? चलो निकल गया, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है वो देखो कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। तो एक है पिताजी, दूसरे हैं पुत्र जी, और इनकी आयु कितनी है? 4 गुना है, तो 4 गुना हमने लिख दी कि 1 उनकी है तो 4 पिताजी की होगी।
ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, तो हम यहां पर लिख लेंगे कि पुत्र की 1 थी, पिताजी की 7 थी, लेकिन 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो हम 5 वर्ष लिख देंगे, और पहले की बात की जा रही है तो इस तरीके से लिखेंगे, भाई पीछे की बात की जा रही है। ओके, इससे हमें याद रहेगा। आगे देखिए क्या है, 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया, आपको कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया, फिर भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा। चलो निकाल के दिखाते। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे आ जाए अंतर बराबर नहीं आ रहा, हमें अंतर बराबर करना है। वो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3, आपस में गुना कर दो। 6 से यहां गुना करेंगे कितना आ गया 24, और 6 आ गया। इधर 3 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 21, और 3 आ गया। आप बोलोगे सर जी ये तो 24 6 पहले था, अब कम हो गया। भाई ये 5 वर्ष पहले का है ये वाला अनुपात, वो बाद वाला है, ठीक है। यानी कि 21 से 24 हुआ है अनुपात, 3 से 6 हुआ है, इसका मतलब 3 अनुपात इंक्रीज हुआ है, 3 अनुपात बढ़ा है, जैसे हमने पहले भी किया था। यह 3 अनुपात किस वजह से बढ़ा है, 5 वर्ष की वजह से। तो 3 अनुपात बराबर क्या हो गया 5 वर्ष हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या है। अगर वर्तमान वाला ये है तो वर्तमान में कितनी है 24 अनुपात। 3 अनुपात बराबर 5 वर्ष, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 5/3 वर्ष। हमें 24 अनुपात का मान चाहिए तो गुना में 24 कर लेंगे। 3 अंठे 24, 8 पंजे 40 वर्ष आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये हमने अनुपात बराबर किया, और जो दोनों के बीच का अंतर आता है यहां पर जो समय लिखा हुआ होता है उसको बराबर लिख लेते हैं कि 3 अनुपात बराबर 5 वर्ष। हमसे पिताजी की वर्तमान पूछी है तो ये वर्तमान वाला अनुपात है। 5 वर्ष बाद वाला पूछता तो हम ये वाला अनुपात लेते, या दूसरा तरीका क्या है कि ये वाला निकालते और 5 वर्ष पहले की पूछता, 5 वर्ष पहले की है तो ये वाला अनुपात लेते और इसमें 5 माइनस कर देते। बाद की पूछेगा तो इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। पहले की पूछेगा माइनस करेंगे, बाद की पूछेगा जोड़ेंगे। बाकी तो ये सभी को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बेसिक पहले सिखा चुका हूं आपको। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो भाई पुत्र हो गया और साथ में पिताजी हो गए, 4 गुना बड़े हैं, तो इनके बीच का अनुपात 1:4 आ गया, ठीक है। यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, बस दिमाग लगाओ आंसर निकालो। अभी क्या है कि अभी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 4:1 है, लेकिन हमें यह बोला है कि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद 15 होगी तो अभी कितनी है, अभी 15 में से 3 माइनस कर लो, अभी है 12 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर जब 12 वर्ष हो गया, 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 12 कर दो, यानी 48 वर्ष हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? भाई आपको बता दिया गया कि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 हो जाएगी, 3 वर्ष के बाद होगी, यानी वर्तमान में कितनी है उसमें से 3 माइनस कर लो 12 है। अगर पुत्र की 12 है तो पिताजी की क्या हो गई 48 वर्ष हो गई। आगे देखो, तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है ये हमसे पूछा है। जो ये व्यक्ति है इसकी पत्नी की आयु कितनी है ये बताओ। तो इसमें बोला है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब इसकी पत्नी इससे 3 वर्ष छोटी है, 48 वर्ष का है, तो इसमें से 3 वर्ष माइनस कर दो, 45 वर्ष की क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी जी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछे भाई पुत्र का तो हमें पता ही है, पिता का भी पता चल गया, माता जी का भी पता चल गया। अब 5 वर्ष बाद पूछे, 10 वर्ष बाद पूछे, 5 वर्ष पहले पूछे, 10 वर्ष बाद पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बस दिमाग का खेल है। बाकी कैलकुलेशन तो नॉर्मल है, उसको आप आसानी से कर ही सकते हो। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कैलकुलेशन नॉर्मल होती है। ठीक है, और बाकी इसके जो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे ना
कि सर जी उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो वाले करवाओ, वो मैथ वाले हैं, वो मैथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, एवरेज में पढ़ेंगे, उस समय करते हैं वो, और वो उसी में कवर हो जाते हैं, वो हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है। नहीं देखा तो टेलीग्राम पे क्लास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में क्लास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी है। एक पिता की आयु है और पुत्र की आयु से 9 गुनी है, तो ये क्या हो गए, पिता हो गए, और ये कौन हो जाएगा भाई, पुत्र हो जाएगा। 9 गुनी है तो ये हमने लिख दिया 9 गुनी, ओके। उसके बाद बोला गया कि माता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है। ये कौन होगी, माता जी होगी, और ये कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। 8 गुनी है, इसका मतलब ये अपना हो गया। उसके बाद हमसे पूछा है, क्या बोला गया आगे, कि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अगर अनुपात समानुपात देखा था तो इजी क्वेश्चन है भाई। क्या है कि 2 अनुपात दिए गए हैं, तो पहले तीनों का अनुपात निकाल लो। तीनों का अनुपात यहां पर भी पुत्र का सेम है, यहां पर भी पुत्र का सेम है, यानी पुत्र वाले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, हम ऐसे कर सकते हैं इसका आंसर, कैसे कि बस यहां से पुत्र हटा दो, क्योंकि एक ही है ना, तो ये तीनों का अनुपात हो जाएगा 9:1:8। सॉरी, क्योंकि पुत्र के नीचे पुत्र का अनुपात लिखेंगे तो 1 अनुपात रहेगा, सेम है, तो डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं। ये डायरेक्ट हमने लिख दिया 9:1:8। अब क्या बोला गया कि पिता और माता की आयु का योग 51 है। यहां पर पिता और यहां पर माता जी दोनों की आयु का योग अनुपात में कितना है, 9 और 8 17। 17 अनुपात बराबर कितना हो गया, 51 वर्ष हो गया। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 1 अनुपात है, तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तभी तो बोलता हूं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ताकि अगला चैप्टर पढ़ते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना एज वाला, ये अनुपात और औसत में ही कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अनुपात में ही आ रहा है मोस्टली, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। क्या है कि अभी जो आयुषु की जो क्या है, आयुषी की आयु है वो पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की 1/4 थी, तो 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु कितनी होगी। क्या आप नहीं निकाल सकते, बस अनुपात है, उसके अनुपात को बराबर करना है, जो अंतर आएगा वो साल दिए गए होंगे उनके बराबर करना है, और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या बताओ, चलो मैं दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है, तो कौन हो जाएगा भाई, एक होगी आयुषी हो गई, ठीक है, और दूसरे कौन हो गए, उनके पिताजी हो गए। आधी है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये अनुपात हो गया, ठीक है, ये आधा ही अनुपात होता है, उसका आधा हो गया ना 1, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु की 1/4 थी। 20 वर्ष पहले कितनी थी, 1/4 थी, तो 1:4। लेकिन 20 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो हम यहां पर 20 वर्ष लिख लेंगे, 20 वर्ष पहले की बात। आगे हमें 10 वर्ष बाद का बताना कि आयु क्या होगी, लेकिन पहले इसको सोल्व करेंगे, उसमें फिर जो भी आएगा उस हिसाब से देखेंगे। पहले हमें अनुपात बराबर करना है, तो इधर कितने का अंतर है, 3 का, इधर कितने का अंतर है, 1 का, तो इसको 3 से गुना कर दो, तो कितना आ गया, 3 और 6, इधर कितना आएगा, 1 और 4। यहां पर अंतर कितने का, 2 अनुपात का, अंतर कितने का, 2 अनुपात का, तो 2 अनुपात बराबर 20 वर्ष, 2 अनुपात बराबर क्या हो गया, 20 वर्ष हो गया। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष हो गया, तो यहां पर आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष, और ये आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी है, ये वर्तमान वाली है, ये वर्तमान में आई है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु कितनी होगी। अगर वर्तमान में उसकी 30 है, 10 साल बाद की पूछी है, तो बाद की पूछी है तो 10 साल जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी।
और अगर पहले की पूछी होती तो 10 वर्ष माइनस कर देते तो कि 20 आ जाती। अभी कितनी आ गई है? 40 आ गई है। क्या समझ में आ गया? ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे जो आपको एज में पढ़ने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे होंगे, और बाकी आपको जो भी लगता है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप वहां से कर सकते हो। और भाई जो भी स्टूडेंट नया हो, मैं आपको क्लासेज की टाइमिंग बता देता हूं। पहले तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास हमारी मिल सके। सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। उसके बाद सुबह 11 बजे आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास मिल जाती है। उसके बाद शाम को 7 बजे हमारी चैंपियन सीरीज आ रही होती है, और भी बहुत कुछ वहां पर हम लाइव पढ़ रहे होते हैं। ये शाम वाली क्लास आपकी लाइव होने वाली होती है, ठीक है। और इसमें सभी स्टूडेंट शाम को जरूर जुड़ा करें, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जो आपने अभी तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उसका रिवीजन होता रहेगा, फिर आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।